मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं अभिज्ञान आईएएस ऑनलाइन डिजिटल स्टूडियो में। आज हम विज्ञान विषय की बेसिक जानकारी एनसीईआरटी बेस्ड यूपीएससी और राजस्थान सिविल सर्विस के हिसाब से आने वाले क्वेश्चनों को पहले परिचय, थ्योरी और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रूप में इनको लेंगे। तो आपको देखना है किस प्रकार से हम पढ़ेंगे विज्ञान को। सर्वप्रथम हम विज्ञान विषय का परमाणु जो यूनिट है वो लेंगे। वैसे विज्ञान विषय का जनक अरस्तु को माना जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, लेकिन अब हम परमाणु से शुरुआत करेंगे। ये बेसिक हमारा जो परमाणु है, परमाणु एटम। बात यह है कि भारत में सबसे पहले देखा जाए तो कणाद ने परमाणु के बारे में थोड़ा बताया था कि ये अविभाज्य कण है। कणाद जो महोदय थे उन्होंने बताया था कि ये अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। किंतु डाल्टन महोदय की बात की जाए, उन्होंने आगे बढ़ के इस अविभाज्य कण से आगे बोला कि ऐसा कण जिसकी स्वतंत्र रूप में अस्तित्व संभव नहीं है और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही परमाणु है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। परमाणु जो होगा स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। फिर इसके धीरे धीरे डाल्टन ने 1808 में अपना एक मॉडल भी दिया, हम वो भी पढ़ेंगे। 5 मॉडल जो मोस्ट मॉडल है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन डाल्टन महोदय है, उन्होंने बोला स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इन कणों का, इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, किंतु ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन करेंगे। अच्छा, परमाणुओं के बारे में ये बात कणाद ने तो छोटी सी बात की, लेकिन डाल्टन को जनक कहा जाता है परमाणु का। परमाणु का जनक, क्योंकि इसके सिद्धांत और सारे मोस्ट व्याख्या किसने की थी? डाल्टन, इसलिए डाल्टन को जनक। बेसिक हम बात करें तो परमाणु के 5 मॉडल थे। सबसे पहले डाल्टन आए, उनके बाद थॉमसन आए, उन्होंने खरबूजा या फ्लम फूडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं परमाणु के। फिर हम रदरफोर्ड की बात करें तो उन्होंने एक सोने की पतली कणी ली और किस प्रकार कणों को गिराया और उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मोस्ट जो हमारा था नील्स बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व किस प्रकार, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। बोर और उसके बाद बोरबरी, उन्होंने तो ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 2n स्क्वायर। ये एक बेसिक आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ 5 मॉडलों की, जो हमें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार मुख्य परीक्षाओं में बोर के परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड के मॉडल की तुलनाएं, कमियां, मॉडल का चित्र ये पूछा जा सकता है। 2 ही चीज़ बताइए, कणाद अविभाज्य कण, साथ ही साथ कण का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, किंतु ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। अणु का निर्माण इन्हीं परमाणुओं से होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले परमाणु के मौलिक कण। अच्छा, मौलिक कण क्या है, कैसे परमाणु के मौलिक कण हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आपको मैं अभी यहाँ बताऊंगा परमाणु के मौलिक कण, आपको देखना है इन्हीं मौलिक कणों के आधार पर परमाणु का अस्तित्व संभव है, कैसे परमाणु कार्य करते हैं, किस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। मौलिक कणों की बात करें सबसे पहले, परमाणु के मौलिक कण। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में तो ये पूछ लेते हैं मौलिक कण कौन कौन से, इनकी खोज क्या होती है, इनके नाभिक का आकार क्या है, परमाणु का आकार क्या है। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन की। वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन महोदय ने की थी, थॉमसन। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, जिसका आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁹ है। ठीक है, इतना याद रखना। कूलाम, आवेश की मात्रक हमेशा कूलाम में मापा जाता है। मात्रक क्या होता है? आवेश कूलाम। लेकिन बात करें प्रोटॉन की तो इसके बाद सेकंड कण है प्रोटॉन, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनावेशित कण है प्रोटॉन। इसकी खोज
रदरफोर्ड महोदय ने की, रदरफोर्ड महोदय ने, ये धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे तीसरा, वो था इसका भी आवेश देखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, बट ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था, इसके आगे पॉजिटिव रहेगा, इसके आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब हम बात करें न्यूट्रॉन की, बेसिक किताबें, बेसिक बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, इनसे क्या होता है क्वेश्चन, एग्जामिनर इन्हीं से ही पूछता है विज्ञान विषय में। न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसकी क्या की, चैडविक ने क्या की, खोज की। ये उदासीन कण है, ये हमेशा क्या होते हैं, उदासीन कण है। तो मोस्टली हमने पढ़े 3 मौलिक कण, जैसे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिसमें रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। तीनों कणों से परमाणु तो बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या, आपस में विवाद छिड़ गया, 5 मॉडलों को लेकर विवाद छिड़ा, वो हम अब इसमें देखेंगे। पहले मौलिक कणों के, किस प्रकार मौलिक कणों को जमाया गया। ये 3 कण हैं, ये तो बता दिए गए अलग अलग, तीनों के द्वारा बताए गए, तीनों के आवेशों के बारे में बता दिया। अब इनकी व्यवस्था क्या होती है, एक ध्यान रखना, जो परमाणु का नाभिक होता है उसका जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर, आगे के मॉडलों में बताया गया, वो भी मैं पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो 10⁻15 मीटर, ये तो हो गया नाभिक का। परमाणु खुद का आकार है वो 10⁻10 मीटर है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर कहा जाता है उसमें क्या क्या शामिल होगा, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रहेंगे, मुख्य भागों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहेगा। प्रोटॉन को हम बाद में परमाणु क्रमांक भी कहेंगे, प्रोटॉनों को हम बाद में परमाणु क्रमांक भी कहेंगे। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, दोनों के द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण से इसका संतुलन बना रहता है। आज की कक्षाओं को मैं यही विराम दूंगा, इसके बाद अगले में हम कल 5 मॉडल पढ़ेंगे, किस प्रकार एक मॉडल के बाद एक की कमी आती है और उनमें हमें सुधार करते हुए सारे मॉडल और परमाणुओं की व्याख्या करते हुए कल परमाणुओं को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा प्रयास मेरा। थैंक यू।